हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपको क्या बोल रखा है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल्स टू AC, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। देखो डायग्राम नहीं दे रखा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या बोल रखा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है आपको ए बी सी। ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, जिसमें आपको क्या बोला हुआ है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ये हो गया ए बी एंड सी, ए बी इक्वल है ए सी के। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बी और सी के जो बाइसेक्टर्स हैं, ये हो गया, मान लिया हमने बी का बाइसेक्टर है, ऐसे ही सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा सी का बाइसेक्टर। हमें क्या बोल रखा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। अब ज्वाइन ए टू ओ, ए से ओ को ज्वाइन कर दो। ये हो गया ज्वाइन। शो दैट, फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिखाना है, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। ये वाली साइड जो है वो किसके इक्वल दिखानी है हमने, ओ सी के। कैसे करोगे, देखो क्या चीज गिवन है आपको, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। हमें पता है एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। अब ए बी के अपोजिट अगर आप देखोगे, ए बी सी ट्राइंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, कंप्लीट सी एंगल। और ऐसे ही ए सी के अपोजिट देखोगे तो कौन सा एंगल आ रहा है, कंप्लीट बी एंगल आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, ए बी के अपोजिट कौन सा आ रहा है, एंगल सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी के। रीजन क्या हो जाएगा आपका, एंगल अपोजिट टू किसके, इक्वल साइड्स। तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब हमें पता है अगर कंप्लीट एंगल इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल बी के। अब अब ये देखेंगे हाफ ऑफ सी क्या है और हाफ ऑफ बी क्या है। देखो ओ सी बाइसेक्टर है, तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हाफ ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका, ओ सी बी। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू, ऐसे ही एंगल बी का हाफ क्या हो जाएगा, ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। इतना हुआ। अब अभी हमने देखा कि अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी का हमने कन्वर्स भी किया था कि अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ओ बी सी एक ये एंगल है और ओ सी भी एक ये एंगल है। अगर आप ओ बी सी ट्राइंगल देखोगे तो इस वाले एंगल के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है आपकी, ओ सी। और इस सी वाले एंगल के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है आपकी, ओ बी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के। और रीजन क्या आएगा, साइड्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। कि अगर एंगल इक्वल है तो हमारी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखें सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रखा है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये जो लाइन ए ओ है इस कंप्लीट एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कैसे करेंगे, देखो ये वाला एंगल जो है वो कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है आपका, ए बी ओ ट्राइंगल में। और ये वाला एंगल जो हाफ बचा वो कौन से में आ रहा है, ए सी ओ में। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। ए बी आपको किसके इक्वल दे रखा है, ए सी के, ये आपको गिवन है। तो रीजन क्या हो गया आपका, गिवन। अभी हमने प्रूफ किया ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के। तो यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा आपका, प्रूफ्ड अबव। ये आ गया आपका प्रूफ्ड अबव। थर्ड चीज, ए ओ दोनों ट्राइंगल में है,
तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, रीजन में आपका क्या आ जाएगा, कॉमन। अब तीन चीज़ें मिल गई, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ओ इक्वल हो जाएगा, सॉरी इक्वली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल। अब देखो ए ओ के साथ हमारा क्या है, ए ओ ही आना चाहिए। तो यहाँ पे ए ओ कौन से पोजीशन पे है, या तो फर्स्ट और थर्ड पे। देखो अब कैसे लिखोगे, या तो आप ए ओ लिख सकते हो या फिर आप ओ ए लिख सकते हो, ऐसे ही लिखोगे। अब हमने ये देखना है कि हम यहाँ पे सी लिखें या यहाँ पे अगर सी लिखते हैं तो हमारा कौन से वाला ठीक होता है। अब ए बी के साथ हमारा ए सी बन रहा है, यहाँ पे ए बी और ए बी फर्स्ट और सेकंड, ए बी फर्स्ट और सेकंड पे है, यहाँ पे ए सी फर्स्ट और सेकंड पे है। दैट मीन्स हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग। दोबारा बता देती हूँ, दो चीज है। अभी हमने बोला ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, या तो ये ऐसे लिखा जाएगा या फिर ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और बचा क्या हमारा सी, तो ए सी ओ होगा या फिर ओ सी ए होगा। अब हमने जो ये जो लिखी है तीन चीजें, इनके अकॉर्डिंग देखना है हमने कौन सा ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए बी के साथ ए सी, ए बी हमारा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, तो ए सी भी हमारा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। कौन से वाले में आ रहा है, इस वाले में। दैट मीन्स ये वाला हमारा ठीक है और ये वाला रॉन्ग है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ए सी ओ। तीन चीजें कौन सी ली हमने, तीनों साइड ली हैं, तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, बाय एस एस एस, बाय एस एस एस। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सी पी सी टी हम क्या बोलेंगे, उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर बी ए ओ इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए ओ के बाय सी पी सी टी। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसमें। इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी जिसमें एडी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री है और बीसी साइड को क्या कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हमें क्या शो करना है, दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये कैसा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी साइड किसके इक्वल है, हमारी ए सी के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करोगे, देखो ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रखा है, तो दो ट्राइंगल्स लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा आपका, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। क्या क्या बोल रखा है इसमें, पहले तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो आपका क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। क्यों, क्योंकि क्या है, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये आ गया आपका रीजन। सेकंड चीज क्या है, देखो ये वाला एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी के। रीजन क्या आ जाएगा, ईच 90 डिग्री। और थर्ड देखो ए डी दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी। रीजन क्या हो जाएगा आपका, कॉमन। अब यहाँ से हमें तीन चीजें मिल गई, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब कैसे लिखेंगे, देखो डी के साथ डी ही है और यहाँ पे डी थर्ड पोजीशन पे, दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा। और बी डी के साथ क्या है, सी डी है, बी डी यहाँ पे है तो यहाँ पे सी डी आने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी, और बचा क्या आपका ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय विच क्राइटेरिया, दो साइड्स हैं, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है और इन दोनों साइड के बीच का एंगल है। तो क्या बन गया आपका, एस ए एस क्राइटेरिया। तो देयरफॉर या फिर दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी। और एक ट्राइंगल के अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो वो कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर
triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle. ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, किसी पॉइंट पे कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।